हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो थर्ड काउंसलिंग इसमें कितनी सीटें रह गई थी। उसके साथ ही आपको एक गुड न्यूज़ भी देंगे कि फोर्थ काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो अब में भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स के नंबर कम है उनको दिया जा सकता है, यानी कि जो मेरिट है और कम हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हम आपको टर्न बाय टर्न बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैकेंट सीट है इसका शेड्यूल है। इसके अलावा यहाँ पे जो पत्र जारी किया गया है 30 मई को ही जारी कर दिया गया है। फोर्थ काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो पहले हम सीटों के बारे में बता दें कि जो बॉयज़ की जनरल सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे गुरदासपुर में 51 सीटें हैं, और फिरोजपुर में 4 सीटें हैं, और संगरूर में 5 सीटें हैं। ठीक है, तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 4 4 8 9 ये लोग 60 65 के करीब जो सीटें हैं वो अभी अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए। तो अभी क्या होता है कि जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सेशन अलॉट तो हो जाता है, बट वो एडमिशन करवाने नहीं जाते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट एडमिशन करवाने नहीं जाएंगे तो या कोई और स्टूडेंट भी अपनी सीट को छोड़ देता है, तो मे भी हो सकता है जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया जाए। इसके अलावा मे भी हो सकता है कि जो वुमेन हाउस होल्ड वाली सीटें हैं उनको भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जो मेरिट है उसको भी डाउन किया जा सकता है। अभी हम आपको बता देते हैं कि फोर्थ काउंसलिंग के बारे में जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिटोरियस सोसाइटी की तरफ से जो लेटर है, पब्लिक नोटिस है, वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं 30 मई 2024 को ही जारी कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि मेरिटोरियस सोसाइटी की तरफ से जो भी पब्लिक नोटिस जारी किए गए थे उन सभी का यहाँ पे हवाला दिया गया है। और उसके बाद 27 मई को भी एक लेटर जो है वो जारी किया गया था। तो उसकी लगातारता में ये जो पत्र है वो जारी किया गया कि मेरिटोरियस स्कूलों में दाखिले के संबंध में पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में जो सीटें खाली रह गई हैं उन सीटों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग जो है वो 5/6/2024 को करवाई जाएगी। तो देखिए, आप यहाँ पे डेट भी दे दी गई है। तो आपकी जो चौथी काउंसलिंग होगी वो होगी 5 जून को। तो 5 जून को आपकी फोर्थ काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। तो इसके लिए मेरिट लिस्ट क्या होगी, जो काउंसलिंग के लिए कितने नंबर वाले जाएंगे, तो उसके संबंध में भी यहाँ पे बताया गया। इसके संबंध में जो मेरिट लिस्ट और जो शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जाएगा, यानी कि वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो आज थर्ड काउंसलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद 1-2 दिन के बाद जो लिस्टें हैं वो अपडेट कर दी जाएंगी और पब्लिक कर दी जाएंगी। तो जैसे ही लिस्टें पब्लिक होंगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और शेड्यूल भी देख सकते हैं कि उस डेट को कितने से कितने स्टूडेंट्स ने जाना है। तो ये पहली बार हुआ है कि लगातार जो मेरिटोरियस स्कूल की फोर्थ काउंसलिंग भी करवाई जा रही है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो फुल नहीं हुई हैं। क्योंकि इस बार मैं स्कूल ऑफ एमनेस में भी था और मेरिटोरियस में भी टेस्ट था, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैं एमटीएस में भी गए हैं और स्कूल ऑफ एमनेस में भी गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मेरिटोरियस को छोड़कर स्कूल ऑफ एमनेस में चले गए, जिसके कारण यहाँ पे सीटें खाली रह गई हैं। तो चलिए, अब जो भी स्टूडेंट है जो वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि जिनका नंबर कम है, अब होप है कि नेक्स्ट जो लिस्ट होगी उसमें जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन हो सकती है। बाकी कितनी डाउन जाएगी वो जब लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो फिलहाल काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है कि अब आपको जो सीट है वो मिल सकती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में ये बड़ी अपडेट थी। जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ।